एसडीएम नगर में जो सबसे बड़ा स्मैक का नशा तस्कर था, उसके 2 मकान थे। हमने वो भी पीछे 1.5 साल पहले हमने वो भी तोड़े हैं। और तकरीबन, अगर अभी मेरे पास डाटा तो नहीं है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अभी इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही है और कोशिश है कि और ज़्यादा जल्दी हो। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। कहते हैं नशा इंसान को नहीं, देश को भी खोखला कर देता है। जी हाँ, अब हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहल की है। इंस्पेक्टर सुनीता रानी के देखरेख में एक कमेटी का गठन किया है, जो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो नशे के आदी हैं। आज हॉस्पिटल प्रयाग मल्टीपल हॉस्पिटल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां इंस्पेक्टर सुनीता रानी पहुंची और उन्होंने तमाम उन लोगों को बताया कि किस तरह से व्यक्ति नशे का आदी होता है और नशे का शिकार व्यक्ति किस तरह से अपने परिवार का भी नाश कर देता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर सुनीता रानी के साथ उनकी टीम भी पूरी पहुंची हुई थी। हरियाणा के जाने माने, जी हाँ, ट्रैफिक ताऊ, जो लगातार ट्रैफिक को लेकर लोगों में अवेयरनेस करते हैं, अब वह इस टीम का भी हिस्सा हैं। उन्होंने भी बताया कि नशे की लत को किस तरह से छुड़ाएं और वह किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है। ये जो कैंप है, ये हमारे डीजीपी साहब की तरफ से और हमारे सीपी साहब श्री सतेंद्र जी और जो भी हमारे डीसीपी साहब हैं, जयवीर सिंह जी हैं, जो ट्रैफिक का काम देख रहे हैं, और तीनों जोन के जो भी हमारे डीसीपीज हैं, सभी मिलके ये एक नशे के खिलाफ अभियान है, ड्रग फ्री हरियाणा, जिसकी शुरुआत हमने 12 जून को की थी। इसकी शुरुआत यहाँ, और हमने तकरीबन बल्लभगढ़ और सेंट्रल जोन में वर्क कर रहे हैं, और आज से हमारा NIT जोन का काम स्टार्ट हुआ है, जो कि आज यहाँ से हमने शुरू किया है। डोर टू डोर जाके और जो भी नशे के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए अपने सीनियर ऑफिसरों को उनके नाम भी हमने देने हैं गुप्त तौर पे। और साथ में जो ये नशे में जो परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, बट उनको एक पॉइंट नहीं मिल रहा, उनके पास इतना खर्चा नहीं है कि वो इतना कॉस्टली इलाज करवा सके, तो ये इलाज फ्री है सरकार की तरफ से। और BK के लिए हमने अपने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई है, जो इस बारे में हम अपना काम कर रहे हैं, और उनको हम खुद ही उनकी जो भी एंट्रेंस, जो भी उनकी स्लिप है, ट्रीटमेंट स्लिप है, वो सभी हम तैयार करवा के और हम वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। कोई किसी घर में नशा करता हुआ कोई पाया जाता है, कोई खासकर युवा है इसके जी, तो उनको वो फिर आपसे पुलिस से कहाँ कांटेक्ट करें? कोई नशा युवा है, नशे का शिकार हो जाता है, पुलिस से कोई टोल फ्री नंबर दिया हुआ आपने, किस नंबर पे कांटेक्ट करें और किस टाइप की उनको हेल्प दी जाएगी, तो फ्री बताएं। ऐसे है, आपने अभी जो मुझे बोला है, इसके बारे में हम खुद डोर टू डोर कर रहे हैं। डोर टू डोर इन द सेंस कि हमारे पास के जो आपके शहर में जैसे MC हैं और हैं, पूरी हमारी एक टीम है, उसके लिए हम जाके करवाते हैं। अगर कोई परिवार करवाना चाहता है तो बहुत अच्छा है, या कोई समाज सेवक भी इसके बारे में आगे आ सकता है, और हम तो सर्वे कर ही रहे हैं। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कांटेक्ट करें, आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करें? वो हमारे नंबर है 9991365599। ये मेरा अपना पर्सनली नंबर है। उनका नाम पता गुप्त रखा जाएगा, जो भी इस बारे में जिनका ट्रीटमेंट होगा उनका भी हम गुप्त रखते हैं। जैसे कि आपने अभी प्रोग्राम में देखा, हमारे जिनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, हमने नाम भी तक उनका नहीं लिया है। मैम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड भी नहीं होगी। क्यों ना इस चेन को तोड़ा जाए? भाई, जहाँ से ये ड्रग तस्कर नशा बेच रहे हैं, पुलिस को भी खूब पता है, प्रशासन को खूब पता है कि कहाँ मेन अड्डे हैं इनके, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, नेहरू कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, ये मेन गढ़ है इनके। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, हम इस बारे में लगातार, अगर आप हमारे आंकड़े देखें तो हम NDPS के भी काफ़ी हमने पर्चे भी हम देते हैं, पकड़ते भी हैं, और आपने और मुझे ज्ञानता से भी बताया है, तो मैं अपने सीनियर से इसके बारे में भी मैं बात करूँगी और 100% कार्रवाई होगी। मैंने पीछे DCP साहब को भी बताया था इसके बारे में, DCP NIT कुलदीप सिंह जी, उन्होंने पूछा भी था, उन्होंने भी काफ़ी कैंप वगैरह लगाए थे, लेकिन जो नशा के तस्कर है ना, वो एज इट इज नशा बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखिए, SDM नगर में जो सबसे बड़ा स्मैक का नशा तस्कर था, उसके 2 मकान थे। हमने वो भी पीछे 1.5 साल पहले हमने वो भी तोड़े हैं, और तकरीबन, अगर अभी मेरे पास डाटा तो नहीं है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अभी इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही है, और कोशिश है कि और ज़्यादा जल्दी हो। तो देख सकते हैं भाई, क्यों ना कार्रवाई है कि हमारे पास तो उन परिवारों के बच्चे आ रहे हैं जो बिल्कुल
बाल बच्चेदार है और किसी गलती कारणवश वो नशे के आदी हो गए। हमारे पास जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे पास खुद आ जाते हैं जी हम नशा छोड़ना चाहते हैं पर हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम उनका इलाज करवा रहे बीके हॉस्पिटल में। हमने 50 फार्म भी भरे हैं ऐसे बच्चों के जो इंजेक्शन लगाते हैं, स्मैक पीते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, जैसे आपने कहा था भी जो नशा तस्कर हैं, नशा तस्कर जब भी कम हो सकता है जब हमारी डिमांड कम होगी। हमारी डिमांड कब होगी कि हरियाणा पुलिस उस पर प्रयास कर रही है, जो पी रहे हैं उनके घर घर जा करके उनको समझा करके उनका इलाज की तरफ हम ले जा रहे हैं, जो कि वो जब अपना इलाज की तरफ जाएंगे और उनके दिमाग में आ जाएगी भाई मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मेरे को दवाई फ्री मिल रही है। जैसे समय को ढूंढने के लिए जाता है ना, ऐसे ही वो अगर दवाई लेने के लिए जाने लग जाता है फिर उसका शरीर में पीड़ा नहीं होती तो वो छोड़ रहा है। जब डिमांड कम होगी तो ये अपने आप भाग जाएंगे। हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, नीचे लेवल से और ऊपर लेवल से। डोर टू डोर भी सर्वे कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फरीदाबाद के अंदर मच्छी मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए का व्यापार होता था। आप भी उधर से ही आते हो विष्णु भाई। आज आप मच्छी मार्केट के अंदर से जाओगे ना, आपको कोई नशा खरीदने वाला बेचने वाला नहीं दिखाई देगा। ये पुलिस का ही प्रयास है और समाज हमारा साथ नहीं देगी ना, इतना चुप्पी नहीं तोड़ेगी, खुल कर नहीं बोलेगी, इतने हम कामयाब नहीं होंगे। हम तो जनता जैसे चाहेगी और जनता के हिसाब से हम चलेंगे। और हमारे अधिकारी सारे बहुत अच्छे हैं, हमारे डीजीपी अच्छे हैं, हमारे कमिश्नर अच्छे हैं, सीएम साहब अच्छे हैं। और हमारे सीएम साहब ने कहा और अब काफ़ी ऐसे खुलेंगे नशा मुक्ति आश्रम जो पूरा हरियाणा के अंदर, हमारा फरीदाबाद का भी नाम है। तो ये इस तरीके से फैल रहा है जैसे कोरोना महामारी की तरह। अभी से हमने काबू पा लिया तो ठीक है ना, तो घर घर में ऐसे नशेड़ी हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं किसी का घर खराब करना हो ना तो उसका बच्चा खराब कर दो। तो ऐसे हमारे समाज में कई तत्व है जो ऐसे बच्चों को खराब कर रहे हैं। हम उस नस को भी हम तोड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये हम संदेश देना चाह रहे हैं, जो आदमी आपको नशे की लत में बांधना चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा नशा करवाता है, मीटिंग में बैठाता है, वो आपके घर का दुश्मन है। आप उसकी बातों में ना आए और किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा तो अपने कर्म का, अपनी जवानी का, अपनी मेहनत का और अपने हरियाणवी खान पान का वही नशा बहुत है। ये नशा तो ज़्यादा दिन नहीं टकता, ये तो आदमी की जान लेकर के ही छोड़ता है। अगला जन्म ही होगा, वो पता नहीं किस चीज़ का होगा। तो अच्छा जन्म पाने के लिए अपना कर्म और मेहनत करो, माँ बाप की इज्जत और सेवा करो और नशे से बचो। इसी में हमारा जीवन है। आपके चैनल को विष्णु भाई बहुत बधाई, और आप भी बहुत मेहनत करते हो, इसको आप बताओ। और हमारे को जो आपको कहीं मिलते हैं तो हमारे से इस टीम से मिलवाओ। राम राम। देखिए, नशा मुक्त अभियान में पहुंचना एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि आज एक प्रशासन के साथ एक एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर एक नशा के लिए एक लड़ाई कर रहे हैं कि जो भी बच्चे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ है। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से हमारी एडवाइस है, सभी माता पिताओं से, सभी आसपास पड़ोस से अपने बच्चों पर ध्यान दें कि कहाँ पर वो जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ये यारी दोस्ती, ये फ़ोन पर बातें करना या 2 मिनट का बाहर जाना ही एक बच्चे का भविष्य को बिगाड़ देता है। तो आज हमारी जो नशा मुक्ति की जो टीम है पूरी, जो सुनीता मैडम के अंडर में वर्क कर रही हैं, तो सुनीता मैडम का एक लक्ष्य है कि NIT जोन में या NIT जोन के अलावा भी जहाँ भी जोन में उनको कहीं भी जो भी बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों या जो भी यंग जनरेशन है नशा से रिलेटेड कहीं पाए जाते हैं तो उनका एक टोल फ्री नंबर है, उन पर कॉन्टैक्ट करें। और देखो, इसमें मीडिया का, स्पेशली आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हम कहेंगे ये बात भी आप आगे बढ़ाइए कि नशा को रोकने के लिए अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स का, उनके बड़ों का पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। आज का जो नशा है, पहले जो नशा होता था वो शादी के बाद या बड़े बुजुर्गों में हम सुनने में मिलता था, पर आज का जो नशा है वो जनरेशन जो अपना 5th या 6th स्टैंडर्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहीं से बिगड़ रहे हैं, तो उसमें इंक्लूड पेरेंट्स को होना चाहिए, अपने बच्चों को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। तो मैं आशा करूँगा कि हमारी बात आगे तक पहुँचे और कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले इसमें। स्टार्टिंग सबसे बड़ी घर से स्टार्ट होता है। अगर एक फैमिली में फादर हुआ या उसके फादर के फादर हुए वो नशा करते हैं तो बच्चा वहाँ से ही देखकर सीखना स्टार्ट करता है। बेसिक चीज़ जो है
सबसे पहले तो हमें सुधरना चाहिए। बच्चों के लिए तो आगे की बात है ना, बिल्कुल सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके सामने सब चीज़ें नहीं करते। अगर आप नशे के आदी हो, सबसे पहले आपको जाके आगे बढ़ना अपना नशा छोड़ने के लिए, उसके बाद हम बच्चों से उम्मीद करेंगे। और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनके लिए प्रोग्राम चले हैं, बिल्कुल जाएँ, कोई शुल्क नहीं है। बीके में जाएँ, नियर बाई है आपका, वहाँ से कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। और ये मत सोचे कि हमने आज स्टार्ट किया तो हम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसको टाइम लगता है। लगभग आप समझ ले कम से कम 25 से 30 दिन आपको लगेंगे इस चीज़ को रिकवर करने में। तुरंत नहीं होता, कुछ आपको सिम्टम्स आएंगे, एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा छोड़ने के बाद, तो वो आपको थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। सर मैं तुषार राजवंश, कदम परिवर्तन फाउंडेशन का डायरेक्टर, और मेरा कहना है कि हमने जो साथ में मिलके प्रयाग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलके और हरियाणा पुलिस के साथ मिलके जो हमने शुरुआत करी है, उसके पीछे का कारण ये था कि जो NGOs हैं, जैसे हम हैं, NGOs क्या है, हर सोसाइटी, हर शहर, हर गली में, छोटी छोटी गलियों में हर जगह हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। तो जो एक पुलिस विभाग है वो एक आउटर ब्रांच है, यानी कि एक वाइड रेंज में जो काम कर रही है। बट जो NGOs हैं वो हमारे हर एक छोटे गली मोहल्ले शहर में होते हैं। तो हमारा बस उनके साथ मिलने का और उनके साथ काम करने का यही एक मोटिव था कि वो चीज़ जो बिल्कुल गली मोहल्लों में दबी पड़ी है उसको निकाल के बाहर लाए और उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करें। क्योंकि बाहर की वृक्ष तो हर किसी को देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जड़ अगर कमज़ोर है तो उस वृक्ष का भी फल फूलने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हमारा एक मोटिव था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारा यूथ समाज है, क्योंकि मैं भी खुद एक यूथ हूँ, तो जो यूथ है हमारा वो सिर्फ दिखाने के चक्कर में, एक अपनी पब्लिसिटी और अपनी एक रॉयल्टी दिखाने के चक्कर में एक जो छोटी सी शुरुआत कर लेता है ना, वो एक छोटी शुरुआत एक जो एंड करती है, जो एक ख़त्म कर देती है उस शुरुआत को, जीवन को अपने ख़त्म कर लेती है, साथ में अपने परिवार की एक ग्रोथ को ख़त्म कर लेती है और साथ ही साथ जो अपने मानसिकता है, मानसिकता को भी नष्ट कर लेती है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, उस छोटी सी शुरुआत को शुरू ही मत होने दो, तो वो आगे बड़ी होगी ही नहीं। तो धन्यवाद। देखिए भैया, आपकी न्यूज़ के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हम सभी का सहयोग चाहिए। तो आपके आवाज़ के द्वारा हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि खुद नशा छोड़े और देश को नशा छुड़ाए और नशा मुक्त हरियाणा बनाए। नशा मुक्त रहेंगे तो आपका घर परिवार सब कुछ बचा रहेगा और अच्छे तरीके से आप कार्य करते रहेंगे, आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। और अगर यदि नशा छोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह से कोई दिक्कत आती है, तो आप हॉस्पिटल से संपर्क करें, और जो कि निःशुल्क इलाज किया जा रहा है नशे को लेकर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि नशा छोड़ने में आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं हम, प्रशासन सहयोग कर रही है, डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं, तो हर तरह से आपको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दवा से लेके काउंसलिंग से लेके हर तरह से हम आपका सहयोग करते हैं। तो प्रयाग हॉस्पिटल आपके साथ 24 घंटे तत्पर है और पब्लिक मीडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी को यही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल नशा मुक्त होंगे। डॉक्टर, ऐसे हालात में हॉस्पिटल से कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्या नंबर है कुछ बताएंगे? हाँ, सभी आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये बताना चाहूँगा, 0129243776 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स हॉस्पिटल को संपर्क करें, आपको पूरा सहयोग किया जाए।